नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, अंशकालिक जलवाहकों को 10 साल की सेवा पूरी होने पर ही दैनिक वेतनभोगी का दर्जा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अंशकालिक जलवाहकों को डेली वेज यानी कि दैनिक वेतनभोगी का दर्जा देने के मामले में राज्य सरकार के फैसले को गैर कानूनी ठहराते हुए याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को 10 वर्ष की पार्ट टाइम सेवा पूरी करने की तिथि से ही होल टाइम कंटीजेंट वर्कर यानी कि डेली वेजर का दर्जा और सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को दे सभी बकाया और वरिष्ठता के लाभ जारी करने के आदेश दिए हैं। खुशखबरी, रक्षाबंधन पर हिमाचल में भाइयों को भी छुट्टी। सीएम ने किया ऐलान, महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा। रक्षाबंधन के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में इस बार सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पहले रक्षाबंधन पर केवल महिलाओं को छुट्टी दी जाती थी, जबकि पुरुषों के लिए अवकाश नहीं होता था। अब त्योहार को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में सभी के लिए सरकारी अवकाश रहेगा। 155 दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण के इंतजार में, नई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनेगी। हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे 155 दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारी अब भी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक लंबित मामलों की यह लिखित जानकारी मुख्यमंत्री ने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और सतपाल सिंह सती के सवालों पर विधानसभा में दी। रिक्त पद, न्यायालय मामले, विभागीय जांच और पात्रता सूची न होने जैसे कारणों से कई कर्मचारियों की नियमितीकरण प्रक्रिया अटकी हुई है। मैं सरकारी विभागों में 31 मार्च 2025 तक 108 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित नहीं हो सके हैं। इनमें अकेले उच्च शिक्षा विभाग के 101 कर्मचारी रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रभावित हैं। मैं कृषि विभाग के 2 मामले अदालत में लंबित हैं, जबकि परिवहन विभाग में 1 कर्मचारी की विभागीय जांच चल रही है। एसपीयू में JOIT भर्ती परीक्षा विवाद में SIT जांच का आदेश, जाने हाईकोर्ट के बड़े फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश के 147 CBSE स्कूलों में 30 सितंबर तक सभी शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर दी जाएगी। सरकार ने इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले समय में 100 और सरकारी स्कूलों को CBSE से जोड़ने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि CBSE स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता के स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। चयन प्रक्रिया में मेरिट 80% तक रही है। परिणाम आने के बाद शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं सरकार का जोर ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर है जो विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम के अनुरूप बेहतर शिक्षा दे सके। कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़ा संशोधन अधिनियम हाईकोर्ट ने किया रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नैनी में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े राज्य सरकार के संशोधन अधिनियम और नियमों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से 26 फरवरी 2026 को दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति पदों के लिए जारी किए गए दोनों विज्ञापनों को भी तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल को निर्देश दिया है कि दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया UGC विनियम 2018 के तहत दोबारा शुरू की जाए। नई चयन समिति में UGC अध्यक्ष का एक मनोनीत प्रतिनिधि शामिल होगा। विश्वविद्यालय से सीधे जुड़े अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव को चयन समिति से बाहर रखा जाएगा। यदि आवश्यक हो तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के प्रतिनिधि को भी समिति में शामिल किया जा सकता है। मैं खंडपीठ ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए UGC विनियमों के उल्लंघन पर राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए कानूनी बदलावों को अधिकार क्षेत्र से बाहर करार दिया है। हिमाचल विधानसभा सत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव पारित, केंद्र को भेजा जाएगा मामला। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार बढ़ती निर्माण लागत को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली आवास सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से संशोधित रूप में ध्वनिमत से पारित हो गया। सदन ने केंद्र सरकार से पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली राशि 1,30,000 रुपये से बढ़ाकर 3,63,000 रुपये करने की सिफारिश की है। मैं दुर्गम क्षेत्रों के लिए इससे भी अधिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने संकल्प को आवश्यक बताते हुए कहा कि मौजूदा महंगाई में 1,30,000 रुपये की राशि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में पक्का मकान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
सीबीएसई संबंध स्कूल में इतिहास विषय के 85 शिक्षक नियुक्ति, साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती परिणाम घोषित। सीबीएसई से संबंधित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में इतिहास विषय के 85 शिक्षकों की नियुक्तियां कर दी गई है। शिक्षकों को 30,000 रुपये प्रतिमाह का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। यह भुगतान शैक्षणिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए होगा। शिक्षकों की नियुक्तियां पूरी तरह अस्थायी आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। नियुक्तियां प्रदेश सरकार की ओर से सीबीएसई से संबंध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सेवाएं लेने के लिए अधिसूचित योजना के तहत की गई है। नियुक्त शिक्षकों को योजना में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के साथ साथ सरकार की ओर से समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा। हिमाचल विधानसभा सीएम सुक्खू बोले, महिला उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने के लिए बनेगी गोपनीय व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए सरकार गोपनीय व्यवस्था तैयार करेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि महिला सम्मान और सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। महिलाओं के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक मलेंद्र राजन के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार महिलाएं सामाजिक दबाव, बदनामी के डर या अन्य कारणों से उत्पीड़न की शिकायत सामने नहीं ला पाती है। ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता की पहचान और उनकी निजता सुरक्षित रखना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिकायत दर्ज करने के लिए ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिसमें महिलाएं बिना किसी भय के अपनी शिकायत अधिकारियों तक पहुंचा सके। थोक और परचून चीनी विक्रेताओं के मार्जिन की सीमा तय, 4,000 क्विंटल से अधिक स्टॉक नहीं रख सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती चीनी की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने थोक और परचून विक्रेताओं के मुनाफे की सीमा तय कर दी है। वह थोक विक्रेता चीनी की बिक्री पर अधिकतम 5% और परचून विक्रेता अधिकतम 8% मार्जिन रख सकेंगे। कोई भी थोक कारोबारी 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। प्रदेश में इन दिनों चीनी करीब 70 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। मैं चीनी की लैंडिंग कॉस्ट 60 से 64 रुपये प्रति किलो पड़ रही है। मैं चीनी की जमाखोरी न हो, इसके चलते सरकार ने जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को छापा मारने के आदेश दिए हैं। 6 HPPS अधिकारियों के तबादले 1 का आदेश रद्द। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीते 10 अगस्त को जारी HPPS अधिकारियों के हस्तांतरण और तैनाती आदेश में आंशिक संशोधन किया। इसके तहत एक HAS अधिकारी स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया गया। मैं शिवराम चौधरी बिलासपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे, उन्हें अब कुल्लू में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर की गई नियुक्ति। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश के बाद 3 न्यायिक अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। वह केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत न्यायाधीश चिराग भानु सिंह को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का अस्थायी जज, जबकि न्यायाधीश भूपेश शर्मा व योगेश जसवाल को अतिरिक्त जज बनाया गया। इनकी अवधि पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। हर्षवर्धन चौहान बोले, जाहू औद्योगिक क्षेत्र के विकास को 16 करोड़ 58 लाख की परियोजनाएं रिपोर्ट केंद्र को भेजें। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि भोरंजी विधानसभा क्षेत्र के जाहू में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकास को 16 करोड़ 58 लाख रुपए की परियोजना रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई है। में औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक मूलभूत अवसंरचना जैसे सड़कें, नालियां, सुरक्षा दीवारें, ओवरहेड और भूमिगत पानी की टंकियां, ट्यूबवेल, पंप हाउस, जल वितरण प्रणाली, सीवरेज प्रणाली, ओवरहेड गेंट्री, रेन शेल्टर, हाई मास्ट, बाढ़ सुरक्षा कार्य, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि विकसित करने हैं। प्रस्तावित परियोजना में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि भारत सरकार द्वारा और 6 करोड़ 8 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। वह विधायक सुरेश कुमार की ओर से उठाए सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार से धनराशि स्वीकृत नहीं होती है, मुख्यमंत्री से बजट मांगा जाएगा। रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त 2026 कब बांधे राखी, जाने 28 अगस्त का शुभ मुहूर्त, पूर्णिमा और भाद्रा की पूरी जानकारी। भाई बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 यानी कि आज शुक्रवार को मनाया जाएगा। त्यौहार से एक दिन पहले राखी बांधने के शुभ समय को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। इस बार खास बात यह है कि श्रावण पूर्णिमा की तिथि 27 अगस्त की सुबह शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह समाप्त हो रही है। ऐसे में 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की परंपरा के अनुसार राखी बांधने के लिए सुबह का समय विशेष महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का मौसम 31 अगस्त से 2 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना, जाने जिलावार पूर्वानुमान विस्तार से।
हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग के 27 अगस्त को जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 28 और 29 अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 अगस्त से 2 सितंबर तक कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। नेपाल में बाढ़ के बाद मंडी प्रशासन अलर्ट, फंसे और लापता लोगों की मदद के लिए हेल्प डेस्क स्थापित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश के 147 सीबीएसई स्कूलों में 30 सितंबर तक सभी शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर दी जाएगी। मैं सरकार ने इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले समय में 100 और सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता के स्पष्ट मानक तय किए गए। चयन प्रक्रिया में मेरिट 80% तक रही है। परिणाम आने के बाद शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। सरकार का जोर ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर है जो विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम के अनुरूप बेहतर शिक्षा दे सके। नीट यूजी की पहली सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, टॉपर्स की पहली पसंद बना आईजीएमसी शिमला, जाने किसे कहां मिली एमबीबीएस सीट। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक ने वीरवार को नीट यूजी 2026 के आधार पर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए पहले राउंड की प्रोविजनल यानी कि अस्थायी सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। मैं छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना आवंटन चेक कर सकते हैं। हिमाचल विधानसभा में सीएम की जमीन पर तकरार, सुक्खू बोले हमारी भूमि पर बिना पूछे टैंक बनाया, सस्ते दाम पर खरीदी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि रक्कड़ परागपुर में उनके परिवार की पुश्तैनी जमीन है। भाजपा शासन में इसमें से कुछ भूमि पर परिवार को सूचित किए बगैर जल शक्ति विभाग ने पानी के टैंक बनाया। उनका परिवार इस जमीन को बेचना ही नहीं चाहता था। मैं पत्थर वाली इस जमीन पर क्रशर लगाया जा सकता था। मैं टैंक बनने के बाद 500 मीटर के दायरे में खनन की इजाजत नहीं मिलती। उनके बड़े भाई ने इस जमीन को सरकार को न देने की इच्छा जताई। मामला नादन कोर्ट में भी गया और इस पर स्टे मिला था। हिमाचल में 12 से 15 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों का नहीं कटेगा चालान, सरकार ने दी बड़ी राहत। हिमाचल सरकार ने 12 से 15 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के चालान न काटने का निर्देश दिया है। मैं जब तक केंद्र सरकार आयु सीमा पर अंतिम निर्णय नहीं लेती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हजारों कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहन ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए 12 से 15 वर्ष पुराने वाहनों के चालान न काटने के निर्देश जारी किए। मैं जब तक केंद्र सरकार इस संदर्भ में कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेती, मैं तब तक प्रदेश की सीमा के भीतर चलने वाले इन वाहनों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। विधानसभा में वक्तव्य देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार वाहन संचालकों की मांगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। यूके, अमेरिका व स्विट्जरलैंड के सैलानियों को पसंद है हिमाचल की सैर। पाकिस्तान और सऊदी अरब से भी देवभूमि आते हैं टूरिस्ट। पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को निहारने के लिए यूके व अमेरिका सहित स्विट्जरलैंड व अन्य देशों के सैलानी यहां आते हैं। यूनाइटेड किंगडम के सैलानियों को खासकर हिमाचल की सैर बहुत पसंद है। मैं इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत के समय शिमला भारत की समर कैपिटल थी। मैं खैर यूरोप ही नहीं, मुस्लिम देशों से भी सैलानी हिमाचल आए हैं। मैं सऊदी अरब से आने वाले टूरिस्ट का आंकड़ा भी चौंकाता है। पाकिस्तान से हिमाचल की सैर के लिए 7 सैलानी आ चुके हैं। जो बेशक ये आंकड़ा 3 साल का है, लेकिन इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान से भी पर्यटकों की आमद दर्ज की गई है। इसी प्रकार बांग्लादेश से भी करीब 4000 सैलानी हिमाचल घूमने के लिए आ चुके हैं। ये सारी जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई है। नई दिल्ली में 200 करोड़ की लागत से बने हिमाचल निकेतन को आउटसोर्स करेगी सुक्खू सरकार, टेंडर जारी। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने नई दिल्ली में बनाए गए हिमाचल निकेतन को आउटसोर्स करेगी। इसके लिए 24 अगस्त को टेंडर आमंत्रित कर दिए गए। हिमाचल निकेतन का प्रबंधन व संचालन आउटसोर्स आधार पर किया जाएगा। ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई है। भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने इस संदर्भ में सवाल किया था। मैं सवाल अतारांकित था और यह संख्या नंबर 1779 के रूप में विधानसभा की कार्यवाही में 27 अगस्त को लगा था। सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े इस सवाल का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित में जवाब दिया गया। मैं डॉक्टर जनक राज जानना चाहते थे कि नई दिल्ली में हिमाचल निकेतन कितने रुपए की लागत से बना है और इसमें कितने कमरे हैं। मैं साथ ही ये भी पूछा था कि क्या राज्य सरकार इसका संचालन आउटसोर्स करेगी। पालमपुर व नौनी यूनिवर्सिटी मामले में कानून संशोधन रद्द, हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक, नए सिरे से चयन प्रक्रिया के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने प्रदेश के कृषि व बागवानी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के चयन को लेकर राज्य सरकार की तरफ से कानून में किए गए संशोधनों
वर्ष 2026 में बनाए नियमों और उनके तहत जारी भर्ती विज्ञापनों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस संदर्भ में नरेंद्र संख्यान व संजीव चौहान की तरफ से दाखिल याचिकाओं को मंजूर करते हुए ये अहम फैसला सुनाया है। हिमाचल में लॉटरी शुरू करने पर बवाल, विपक्ष ने घेरा तो सीएम सुक्खू बोले जिसे खरीदना है खरीदें, यह अनिवार्य नहीं। हिमाचल प्रदेश में दिवाली से लॉटरी शुरू करने के सरकार के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार जहां लॉटरी के जरिए प्रदेश की आय बढ़ाने की तैयारी कर रही है, वहीं भाजपा ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर युवाओं को गलत दिशा में ले जाने और निजी फायदे के लिए लॉटरी शुरू करने का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि लॉटरी अनिवार्य नहीं होगी और इसे नियमों के तहत नियंत्रित तरीके से शुरू किया जाएगा। अब राखी के त्यौहार पर नहीं बिकेगी मिलावटी मिठाई, मोबाइल लैब से होगी तुरंत जांच। देश भर समेत हिमाचल प्रदेश में रक्षाबंधन का त्यौहार 28 अगस्त यानी कि आज को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए बाजार सज गए। बाजारों में मिठाइयों की दुकानों पर भी विभिन्न तरह के पकवान नजर आ रहे हैं, लेकिन त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयों की भी आशंका काफी बढ़ जाती है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा भी इस पर नजर रखी जा रही है और जगह जगह पर दूध से बने उत्पाद, मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। सुक्खू सरकार का ऐलान, हिमाचल में अब नहीं लगेंगे नए एथेनॉल प्लांट। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज छठा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हो गई है। बता दें कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के 77 सवाल लगे हैं। इसमें 54 तारांकित प्रश्नों पर मंत्रियों को सदन में खड़े होकर मौखिक जवाब देने होंगे, जबकि 23 अतारांकित सवालों के जवाब लिखित रूप में पटल पर रखे जाएंगे। पिछले 5 दिनों से चली आ रही नोकझोंक को देखते हुए आज भी सदन में तल्खी के आसार साफ दिख रहे हैं। बता दें कि विभिन्न विभागों शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल शक्ति, बिजली, कार्मिक और आपदा प्रबंधन से जुड़े ये 77 सवालों के माध्यम से विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाएंगे और तस्वीर सदन के पटल पर रखेंगे। हिमाचल से सेब, आलू बाहर ले जाने वाले ट्रकों को बड़ी राहत, इस दिन तक नहीं लगेगा स्पेशल रोड टैक्स। हिमाचल प्रदेश में सेब और आलू की ढुलाई कर रहे उन्हें दूसरे राज्यों की मंडियों तक पहुंचाने वाले किसानों, बागवानों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने सेब और आलू को राज्य से बाहर ले जाने वाले बाहरी राज्यों के मालवाहक ट्रकों पर विशेष सड़क कर से छूट प्रदान कर दी है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में सेब सीजन जोर पकड़ रहा है और आने वाले दिनों में बड़ी मात्रा में सेब व आलू को देश की विभिन्न मंडियों तक पहुंचाया जाना है। शिमला में टैक्सी ऑपरेटरों और पुलिस के बीच झड़प, आमरण अनशनकारी को अस्पताल ले जाने पर भड़का विवाद। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे टैक्सी ऑपरेटरों और पुलिस के बीच बुधवार शाम उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब पुलिस ने तबीयत बिगड़ने पर एक अनशनकारी को जबरन हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस की कार्रवाई का टैक्सी ऑपरेटरों ने विरोध किया और मौके पर सरकार व पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एंड ड्राइवर एसोसिएशन के बैनर तले टैक्सी ऑपरेटर 25 अगस्त से चौड़ा मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। मैं इनमें से एक ऑपरेटर आमरण अनशन पर बैठा था। बुधवार को उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी उसे एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल ले जाने पहुंचे। इसी दौरान अन्य टैक्सी ऑपरेटरों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। धर्मशाला साई सेंटर की पुष्पा बनी भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान। भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला की होनहार खिलाड़ी पुष्पा को 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम की कमान सौंपी गई है। पिछले साल टीम की उप कप्तान रही हिमाचल की इस बेटी को अब पूरी टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली है। जापान के आइची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले इन एशियाई खेलों के लिए घोषित 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम में धर्मशाला सेंटर की 3 खिलाड़ी पुष्पा, ज्योति और भावना ने अपनी जगह बनाई है। एक छोटे से गांव से निकलकर पिछले 12 सालों से कबड्डी के मैदान में पसीना बहा रही पुष्पा का यह सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। नेपाल यात्रा पर गए परिजनों से नहीं हो रहा संपर्क तो तुरंत प्रशासन को दें सूचना, एडीसी का निर्देश। एडीसी अभिषेक गर्ग ने जिला के सभी एसडीएम, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर उनके क्षेत्रों से कोई स्थानीय निवासी नेपाल यात्रा पर गया है और उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करें। एडीसी ने बताया कि बुधवार को नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद गृह विभाग ने यह जानकारी मांगी है ताकि नेपाल यात्रा पर गए लोगों की लोकेशन का पता किया जा सके और उनसे संपर्क किया जा सके। हमीरपुर में लंपी वायरस का कहर, 4 पशुओं की मौत। जिला में अब तक सामने आए 56 मामले।
जिला हमीरपुर में लंपी वायरस का कहर लगातार बरप रहा है। अब तक वायरस की चपेट में आने से 4 मवेशियों की मौत हो चुकी है तथा बहुत से मवेशी संक्रमण की चपेट में है। पशुपालकों को इस वायरस से काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसमें संक्रमित मवेशियों की वैक्सीनेशन की जा रही है। अधिकांश गायों को संक्रमण ने अपनी चपेट में ले रखा है। नादन व बड़सर से लंपी वायरस के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इलाज के लिए फील्ड में पशुपालन विभाग की टीमें तैनात हैं तथा लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब तक जिला में संक्रमण के 56 मामले सामने आ चुके हैं तथा आगामी समय में आंकड़ा और बढ़ सकता है। लंपी वायरस से क्रेपी पॉक्स वायरस नामक के पॉक्स विराडे परिवार के वायरस के संक्रमण के कारण होता है, जो गायों और भैंसों को प्रभावित करता है। भांग की खेती को जीपीएस जियो टैगिंग जरूरी, किसानों के लिए खरीद की व्यवस्था अनिवार्य। सरकार के राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने प्रदेश में चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए भांग की नियंत्रित खेती को लेकर वर्ष 1989 में बनाए गए नियमों में संशोधन किया। हिमाचल प्रदेश से स्वापक के औषधि और मनुप्रभावी पदार्थ यानी कि द्वितीय संशोधन नियम 2026 से अधिसूचित किए गए। वह 20 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू होंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य भांग की खेती और उससे जुड़े कामकाज को निर्धारित नियमों के तहत नियंत्रित करना तथा चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक उपयोग के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संशोधित नियमों में नोडल अधिकारी की भूमिका भी स्पष्ट की गई है। अब कृषि विभाग की ओर से अधिसूचित संबंधित ब्लॉक का ऐसा अधिकारी नोडल अधिकारी होगा, जो कृषि विकास अधिकारी यानी एडीओ से नीचे के पद का नहीं होगा। इससे भांग की लाइसेंस प्राप्त खेती की निगरानी और संबंधित प्रक्रिया को कृषि विभाग के स्तर पर व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, राधे राधे।